गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पंचमा पाठ सुवचनानी अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। सुवचनानी अच्छे वचन। सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सुजन अच्छे लोग, उसी तरह से सुवचनानी अच्छे वचन। इसका पहला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय मीन्स विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन मद के लिए, अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य दुष्टों की, जो दुष्ट होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, बहस करने के लिए, कलह करने के लिए होती है। दुष्टों के पास अगर विद्या हो तो इससे वो बहस करते हैं, कलह करते हैं, अन्यथा अनावश्यक बहस करते हैं। धनम मदाय, अगर उनके पास धन हो तो इससे वो अहंकार करते हैं। मदाय मतलब अहंकार करते हैं। और अगर उनके पास शक्ति हो तो परेशान परिपीडनाय, वो दूसरों को सताते हैं। साधो विपरीतम एतत्, लेकिन साधु का, सज्जन का, साधु में सज्जनों का, अच्छे लोगों का, विपरीतम एतत् इसका ठीक विपरीत है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर सज्जनों के पास विद्या होगी तो ज्ञान के लिए वे इससे ज्ञान देते हैं, धन होगा तो वो दान के लिए, और शक्ति होगी तो रक्षणाय, वो उससे दूसरों की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से खलस्य विद्या, जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनकी विद्या विवादाय, वो विद्या प्राप्त करके विवाद करते हैं, बहस करते हैं, दिखावा करते हैं कि वो बहुत विद्या युक्त है। धनम मदाय, अगर उनके पास धन हो तो वो अहंकार करते हैं, दिखावा करते हैं कि मेरे पास इतना धन है। और शक्ति परेशान परिपीडनाय, अगर उनके पास शारीरिक शक्ति हो तो वो दूसरों को सताते हैं। लेकिन साधो विपरीतम एतत्, अर्थात साधो विपरीतम एतत्, साधुओं का, सज्जनों का ठीक इसका विपरीत होता है। अगर उनके पास विद्या हो तो वो विद्या ज्ञान के लिए, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। धनम दानाय, अगर उनके पास धन हो तो दान देते हैं। और शक्ति रक्षणाय, अगर उनके पास शक्ति हो तो वो दूसरों की रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से इसका पूरा अर्थ हुआ कि दुष्टों के पास अगर विद्या हो तो विवादाय, विवाद करते हैं, धनम मदाय, धन हो तो अहंकार करते हैं, और शक्ति परेशान परिपीडनाय, अगर शक्ति हो तो वो दूसरों को सताते हैं। लेकिन साधु विपरीतम एतत्, साधु का, सज्जन का, अच्छे लोगों का ठीक इसका विपरीत होता है। उनका धन दान के लिए, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, और उनकी शक्ति दूसरों को रक्षा करने के लिए होती है। तो ये श्लोक 1 का अर्थ हुआ। अब मैं तुम्हें बता दूं आप सभी को कि श्लोक आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे श्लोक लिखा रहेगा उससे आधारित प्रश्न होंगे। जैसे कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, किसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है? तो इसका उत्तर होगा साधो विद्या ज्ञानाय भवति। खलस्य शक्ति किमर्थम भवति, दुष्टों की शक्ति किस लिए होती है? दुष्टों की शक्ति, तो खलस्य शक्ति परेशान परिपीडनाय भवति, खलस्य की शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती। इस तरह से जब भी हम कोई भी श्लोक पढ़ें तो उसके आधारित प्रश्न का निर्माण करते हुए प्रश्न के उत्तर भी लिखना हमें आना चाहिए, क्योंकि श्लोक प्रश्न पत्र में दिए होते हैं और उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कस्य धनम दानाय भवति, तो साधो धनम दानाय भवति, और कस्य धनम मदाय भवति, खलस्य धनम मदाय भवति। तो जैसे भी हम श्लोक पढ़ें तो उस श्लोक से आधारित प्रश्न निर्माण करते हुए हमें उसका अर्थ समझते हुए उसका उत्तर देना है। ये होगी श्लोक 1। और उसका अन्वय भी आता है, जैसे विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वय, खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय,
साधो एतत् विपरीतम ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। मतलब हमें उस श्लोक को, उसके अर्थ को समझते हुए एक एक शब्द का अन्वय करके लिखना है। इसमें अगर कुछ शब्द में संधि है तो हमें उनको संधि विच्छेद करते हुए जब हम श्लोक पढ़ें तो उसकी तैयारी करनी है। दूसरा श्लोक, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति। अयम निजः, अयम मीन्स यह, निजः मीन्स अपना, परो वेति, परः वा इति, परः वा इति, परो वेति में शब्द है परः वा इति, इति मीन्स यह, वा मीन्स या, पराया, परः मीन्स पराया। अयम निजः परः वा इति, यह अपना या पराया, गणना लघु चेतसाम, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि यह मेरा है तेरा है, वैसे लोगों की गिनती लघु चेतसाम, छोटे हृदय वालों में होती है। जिनका हृदय छोटा होता है, जिनकी सोच छोटी होती है, जो छोटी मेंटालिटी के लोग होते हैं, उनका ये मानना है कि यह मेरा है यह तेरा है। अयम निजः पर इति, यह मेरा, यह पराया, ये अपने, ये पराये, ऐसे लोग जो सोचते हैं उनकी गणना लघु चेतसा, छोटे हृदय वालों में होती है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो, जिनका चरित्र बहुत उदार है, जिनकी सोच ऊंची है, जिनका दिल बहुत बड़ा है, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, वसुधा जोड़ एव, वसुधा मीन्स पृथ्वी, एव का अर्थ है ही, उनके लिए पृथ्वी ही कुटुंब है, अपना परिवार है। अर्थात वे सभी को अपने परिवार की तरह समझते हैं, उनमें अपना या पराया ऐसी भावना नहीं होती है। तो अयम निजः परविति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः यह मेरा, परः वा इति या यह पराया, गणना ऐसे लोगों की गिनती, ऐसे लोगों की काउंटिंग लघु चेतसाम, छोटे हृदय वालों में होती है, जिनका हृदय छोटा होता है, जिनकी सोच छोटी होती है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो, जिनका चरित्र उदार है, जिनकी सोच बहुत अच्छी है, जिनका दिल बहुत बड़ा है, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा अर्थात पृथ्वी, एव अर्थात ही, कुटुंब, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही अपना कुटुंब है, अपना परिवार है। वे सभी को अपना समझते हैं, उनके मन में किसी के लिए अपने पराये की भावना नहीं होती है। तो लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले, उदार चरिता नाम, बड़े हृदय वाले। लघु चेतसाम अयम निजः परः वा इति, या मेरा या यह पराया, ऐसा सोचते हैं। और उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उनके लिए तो पूरी वसुधा ही अपना परिवार है, वे सभी को अपने परिवार की तरह समझते हैं। तो इसमें भी श्लोक आधारित प्रश्न आते हैं। जब भी हम श्लोक पढ़ें तो हर श्लोक पर उससे आधारित प्रश्नोत्तर भी देखते जाएंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र में श्लोक लिखे होंगे और उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे उदार चरिता नाम का अर्थ क्या है? बड़े हृदय वाले। लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले। इस तरह से प्रश्न उत्तर भी मैं बाद में आप लोगों को लिखवा दूंगी। ये है श्लोक नंबर 2 का अर्थ। और अन्वय, अन्वय भी जैसे मैंने बताया पिछले श्लोक में, उसका भी अन्वय होगा। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। मतलब पूरी श्लोक में जो भी संधि वाले शब्द हैं उन्हें अलग करते हुए पूरे श्लोक को हमें सुव्यवस्थित तरीके से अन्वय में लिखना है। ये है श्लोक नंबर 2 का अर्थ। इसका तीसरा श्लोक है, महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नति कारकः पदम पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फलश्रियम्।
अर्थात महाजनस्य संसर्गः, महान लोगों का संसर्ग, महान लोगों की संगति, कस्य नोन्नति कारक, किसके लिए उन्नति कारक नहीं है। नोन्नति कारक में न और उन्नति कारक दो शब्द है। तो महान लोगों की संगति किसके लिए उन्नति कारक नहीं है, अर्थात महान लोगों की संगति सभी के लिए उन्नति कारक होती है। पदम पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम। पदम पत्र स्थितम वारी, पदम पत्र स्थितम, पदम पत्र कहते हैं कमल के पत्ते को, स्थितम वारी उसमें स्थित जल, धत्ते धारण करता है, मुक्ता फल श्रियम मोती की तरह शोभा को धारण करता है, मोती की तरह सुशोभित होती है। जैसे बारिश का पानी अगर कमल के पत्ते पर पड़ता है तो वो मोती की तरह सुशोभित होता है, लेकिन वही जल जब मिट्टी में मिल जाती है तो वो जल गंदी हो जाती है और हम वहाँ पर पैर रखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वही पानी की बूंद जब कमल के पत्ते पर होती है तो बिल्कुल मोती की तरह सुशोभित होती है। उसी तरह से जैसे महान लोगों का संसर्ग कस्य नोन्नति कारका, किसके लिए उन्नति कारक नहीं है। हमें हमेशा अपनी संगति, अपनी दोस्ती पर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मेरी संगति किन लोगों से है। अगर मेरी संगति अच्छे लोगों से है तो मेरी उन्नति जरूर होगी, और अगर मेरी संगति बुरी है तो मेरी अच्छी आदतें भी खराब हो जाएंगी। इसलिए जब भी, अभी तो आप सब स्कूल में हो तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो, कैसे लोगों के साथ आपकी मित्रता, आपकी फ्रेंडशिप कैसे लोगों के साथ है। अगर आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे लोगों के साथ है, अच्छे स्टूडेंट के साथ है, तो आप ना चाहते हुए भी अच्छा बनेंगे, आपको बनना पड़ेगा। और अगर आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने संगति गलत ले ली, गलत लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया, तो ना चाहते हुए भी आप उस संगति के साथ बुरे हो जाएंगे। इसलिए हमें संगति पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और संस्कृत के एक एक श्लोक से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। तो इसका अर्थ हुआ महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नति कारक, महान लोगों की संगति किसके लिए उन्नति कारक नहीं है, अर्थात सभी के लिए उन्नति कारक है। पदम पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम, जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंदें मोती की तरह सुशोभित होती हैं। जल की बूंदें जब कमल के पत्ते पर पड़ती हैं तो मोती की तरह सुशोभित होती हैं। तो उसकी संगति जब कमल के पत्ते के साथ आई तो वो मोती का रूप धारण कर लेता है, और वही जल जब मिट्टी में मिल जाए तो वो जल कीचड़ बन जाता है। तो ये संगति को दिखाने का बहुत अच्छा उदाहरण है कि पदम पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम, कमल के पत्ते पर स्थित जल मुक्ता फल श्रियम मोती की तरह सुशोभित होता है। महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नति कारक पदम पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम। इसमें भी श्लोक आधारित प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूंगी, और अन्वय उसी श्लोक को लिखना है कि महाजनस्य संसर्ग कस्य न उन्नति कारक पदम पत्र स्थितम वारी मुक्ता फल श्रियम धत्ते। ये है श्लोक नंबर 3 का अर्थ। इसका चौथा श्लोक है को भारत समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेश सविद्यानां कह परः प्रियवादिनां। को भारत समर्थानां अर्थात सामर्थ्यवान लोगों के लिए, भारी क्या, जो शक्ति युक्त है, जिनके पास शक्ति है उनके लिए भारी क्या, उनके लिए कुछ भी भारी नहीं है। किम दूरम व्यवसायिनां, व्यवसायियों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेस क्लास वालों के लिए, किम दूरम क्या दूर, उनके लिए कोई स्थान दूर नहीं है। वो अपने व्यापार के सिलसिले में बहुत दूर की यात्रा तुरंत कर लेते हैं। को विदेश सविद्यानां, जो विद्या युक्त है, जिसके जो पढ़ा लिखा है, उसके लिए विदेश क्या,
वो विदेश में भी जाकर अपना जीविकोपार्जन कर लेंगे। कह पर प्रियवादी नाम, और जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए पराया कौन। वो खुद ही इतना प्रिय, इतनी अच्छी बातें बोलते हैं कि उनके लिए कोई पराया नहीं होता है। कह पर प्रियवादी नाम। तो को भारत समर्था नाम, सामर्थ्यवान लोगों के लिए भारी का भारी क्या। को विदेश सविद्या नाम, जो विद्या युक्त हैं उनके लिए विदेश क्या। किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसायियों के लिए दूरी क्या। और कह पर प्रियवादी नाम, जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए पराया कौन, उनके लिए सभी अपने हैं। सामर्थ्यवान नरस्य कृते भारी कह, उनके लिए भारी कुछ भी नहीं है। जिनके पास शारीरिक ताकत है, जो शक्ति युक्त हैं, उनके लिए कुछ भी भारी नहीं है। व्यवसायियों के लिए दूरम किम, उनके लिए कोई स्थान दूर नहीं है। विद्या नाम, जो सविद्या नाम है, जो विद्या युक्त है, उनके लिए विदेश क्या। वे विदेश में भी जाकर अच्छे से रह सकते हैं। और कह पर प्रियवादी नाम, जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए पराया कौन। तो इसमें भी हमें श्लोक आधारित प्रश्न की प्रैक्टिस करनी होगी, और मैं श्लोक आधारित प्रश्न आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और श्लोक आधारित प्रश्न और अन्वय, हर श्लोक का हमें देखना है। अन्वय जब भी करें तो जो संधि वाले शब्द हैं उन्हें अलग करते हुए हमें अन्वय की प्रैक्टिस करनी होगी। तो को भारत समर्था नाम, किम दूरम व्यवसायी नाम, को विदेश सविद्या नाम, कह पर प्रियवादी नाम। सामर्थ्यवान लोगों के लिए भारी क्या, व्यवसायियों के लिए दूरम किम दूरी क्या। सविद्या नाम, जो विद्या युक्त है, विद्वानों के लिए विदेश क्या। और कह पर प्रियवादी नाम, जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए पराया कौन। ये है चौथे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।